नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी के और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले डोमपेरिडोन मेडिसिन के बारे में। डोमपेरिडोन क्या मेडिसिन है, इस मेडिसिन का क्या यूटिलाइजेशन है, कब यूज करते हैं, कब नहीं यूज करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डोमपेरिडोन कैसी दवाई है, कैसी मेडिसिन है, किस काम आता है। देखो, डोमपेरिडोन एक ऐसा दवा है जिसको एंटी इमेटिक ड्रग बोलता है। साइंटिफिक टर्म है एंटी इमेटिक ड्रग। इसका मतलब होता है जो ड्रग आपकी वॉमिटिंग, उल्टी को रोकने में मदद करता है, वो ऐसे तरीके का ड्रग होता है डोमपेरिडोन। देखो, बॉडी में एक चीज आपको जानना है, डोमपेरिडोन की प्रोसेस कैसे डोमपेरिडोन बॉडी में काम करते है, उसको जानने से लिए आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है, जिसको कहा जाता है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या होता है? जब आप कोई खाना खाते हो, खाना खाने के साथ खाने को हम चिबाते हैं और उसके बाद अंदर स्टोमक में आता है, फिर स्टोमक से लेकर धीरे धीरे वो नीचे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, वहाँ से बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रेवल करता है। ये जो प्रोसेस ऑफ जर्नी है, इस जर्नी के दौरान कैसे खाना ट्रेवल करता है, इसको ट्रेवल करने के लिए एक पुश चाहिए, एक धक्का चाहिए। धक्का कौन देता है? ये जो टोटल हमारा एलिमेंट्री कैनल है और डाइजेस्टिव सिस्टम का ये एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। अलग अलग जगह में अलग अलग साइज शेप से होता है, मगर ये एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब इसकी दीवार का जो मसल है, वो मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। तो जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो खाने को धकेल देता है नेक्स्ट राउंड नीचे की तरफ। तो ऐसे ही स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में, और छोटी आंत से बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और जाते वक्त आफ्टर रीचिंग देयर वो डाइजेशन भी हो जाता है, उसके साथ साथ एंजाइम्स डाइजेस्ट कर देता है और एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो रिमेनिंग थिंग्स रह जाता है वो आपके स्टूल होकर शरीर से निकल जाता है बाहर थ्रू रेक्टम। ये प्रोसेस है। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर खाने को धकेल देता है और खाना धीरे धीरे मूव करता है, इसी को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। ये जो पेरिस्टालसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी में पेरिस्टालसिस ठीक ठाक हो रहा है तो खाना ठीक ठाक खाने के बाद स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन मूव करेगा और प्रोसेस होगा। उसी हिसाब से आपको ठीक ठाक टाइम पे आपके बाउल मूवमेंट भी रहेंगे। अगर आपकी बॉडी में पेरिस्टालसिस वीक है, ठीक से नहीं हो रहा है, तो बाउल मूवमेंट में भी प्रॉब्लम आएगा। आईबीएस, जो कि एक बीमारी कैटेगराइज किया गया आईबीएस में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको हम अभी जान नहीं पाए ठीक तरीके से, मगर जानते हैं कि कहीं ना कहीं दिमाग के साथ रिलेटेड है। पाया गया है कि वहाँ पे भी पेरिस्टालसिस के साथ साथ ये लिंक्ड है। ठीक ठाक से पेरिस्टालसिस कुछ पेशेंट्स में नहीं होता है, जिसके कारण उनको रेगुलर बाइल मूवमेंट ठीक से नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और कुछ इंसान में बहुत जल्दी जल्दी बाइल मूवमेंट होने लगता है ड्यू टू हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस की फ्रीक्वेंसी अगर किसी के शरीर में बढ़ जाए तो बहुत जल्दी जल्दी आपका बाउल मूवमेंट होगा, बहुत जल्दी आपका बाउल मूवमेंट के कारण आपको डायरिया हो जाएगा। तो ज़्यादा पेरिस्टालसिस से डायरिया होता है, कम पेरिस्टालसिस से आपका जो है कॉन्स्टिपेशन होता है। और सिर्फ पेरिस्टालसिस का डायरेक्शन होगा, देखो, टॉप से लेकर बॉटम के तरफ हमारी बॉडी में। अगर उल्टी तरफ मूवमेंट हो जाए, कब होता है? उल्टी के टाइप होता है, राइट। मूवमेंट जो है रिवर्स हो जाता है, स्टोमक में रहने वाले चीज मुंह से बाहर आने लगा, उसी को हम वॉमिटिंग और उल्टी कहते हैं, राइट। तो वॉमिटिंग जब होगा, उल्टी जब होगा, उसका मतलब जो डायरेक्शन होना चाहिए पेरिस्टालसिस का वो रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, इसीलिए ये प्रॉब्लम आता है। तो इसको भी रोकने के लिए डोमपेरिडोन यूज किया जाता है। डोमपेरिडोन बॉडी में पेरिस्टालसिस को बढ़ा देता है। पेरिस्टालसिस को बढ़ाएगा मतलब आप कोई खाना खाओगे तो खाने को स्टोमक में गया, स्टोमक से वो प्रोसेस करके स्मॉल इंटेस्टाइन भेजेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन अपना काम करेगा, फिर उसको भेजेगा लार्ज इंटेस्टाइन, वो अपना काम करेगा, फिर बाइल मूवमेंट नेचुरली नॉर्मली होगा। ज्यादा मात्रा में डोमपेरिडोन ले लोगे तो उसके एज अ साइड इफेक्ट आपको डायरियल टेंडेंसीज हो सकते हैं। मगर किसी को उल्टी हो रहा है, मतलब ये जो मूवमेंट है रिवर्स हो चुका है, तो उनको भी डोमपेरिडोन लेना है, क्योंकि वो डोमपेरिडोन लेंगे तो ये जो मूवमेंट रिवर्स हो चुका है वो ठीक हो जाएगा, मतलब उल्टी के जगह नॉर्मल मूवमेंट ऑफ फूड होने लगेगा। तो वो मुंह से लेकर स्टोमक, फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो फॉलो करने लगेगा। तो यही डोमपेरिडोन का फंडा है। अब देखो, एक चीज समझा देता हूं आपको। आप मेडिसिन शॉप में जाते हो, अभी के ज़माने में बहुत सारे लोग हर रोज़ सुबह खाली पेट एंटासिड्स खाते हैं। एंटासिड ड्रग्स ना, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स खाते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कुछ ऐसे प्रकार के ड्रग होते हैं जिसको खाने से आपके बॉडी में जो स्टोमक में एसिड प्रोड्यूस होता है वो कम प्रोड्यूस होता है। जिसको अल्सर का प्रॉब्लम है वो भी खाते हैं, या फिर कोई मेडिकेशन ले रहे हो, पेन किलर्स खा रहे हो, या फिर कोई एंटी फीवर मेडिकेशन, एंटीपायरिक मेडिकेशन ले रहे हो, वहाँ पर भी चाहिए होता है, उस कारण आप खाते हो।
तो वहां पे जब आप वो ड्रग लेते हो, देखो दोनों प्रकार के ड्रग होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देते हैं आपको। ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, पैंटोप्राजोल, रैबेप्राजोल, ये सारे प्रकार का जो ड्रग है, ये ड्रग बोला जाता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो एसिड प्रोडक्शन को बंद करता है। अब नॉर्मली अवेलेबल है, जैसे कि नेक्सप्रो आरडी, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। नेक्सप्रो आरडी बोल के एक ड्रग है, नेक्सप्रो बोल के भी, नेक्सप्रो 40 मिलेगा, नेक्सप्रो 20 मिलेगा आपको। सिर्फ नेक्सप्रो मतलब वो एसोमेप्राजोल है, ओके। तो ऐसा एक मेडिसिन है। तो जब भी वो लेंगे आप, तो उससे क्या होगा आपका, सिंपली वो लेने से आपका सिंपली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का मतलब एसिडिटी कम करेंगे बॉडी में, दैट्स इट। अब वो नेक्सप्रो आरडी आता है, जो नेक्सप्रो का कंटेंट तो था ही, उसके साथ साथ डी मतलब डोम्पेरिडोन आ जाता है। तो ज्यादातर केसेस में जितना भी तरीके का आपके पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, रेसिपर 20 है, रेसिपर 40 है, रेसिपर आरडी है, रेसिपर डी है। वैसे सोमप्राज है, सोमप्राज एल, फिर सोमप्राज डी। नॉर्मल सोमप्राज 20 आता है, सोमप्राज 40 आता है, फिर सोमप्राज डी भी आता है। तो जब भी आप किसी भी एंटासिड मेडिकेशन के बाद डी देखो, डीएसआर देखो, उसमें डोम्पेरिडोन रहता है। एंटासिड मतलब एसिडिटी कम होना, उसके साथ साथ डोम्पेरिडोन भी दिया जाता है, ताकि आप जो खाना खा रहे हो वो ठीक से नीचे तरफ प्रोसेस हो, डाइजेशन प्रॉपर्ली हो। इसके कारण जिन लोग डाइजेस्ट ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, खाना स्टोमक में देने के बाद आपको स्टोमक में ऐसा लग रहा है कि हर वक्त खाना मौजूद है, आप ठीक से खाने बार बार डकार मार रहा है, तो उस सिचुएशन पे ये डोम्पेरिडोन चाहिए होता है। तो डोम्पेरिडोन का अलग अलग यूज है। डोम्पेरिडोन का यूज एंटीमेटिक है, उल्टी को रोकने के लिए। डोम्पेरिडोन का यूज ये भी है कि जो खाना आप खा रहे हो वो धीरे धीरे निचले हिस्से में मूव करे, मतलब बॉडी का पेरिस्टालसिस ठीक ठाक हो। और एक इंपॉर्टेंट फीचर है डोम्पेरिडोन का एज ए मेडिसिन, जो कि हालांकि इंडिया में उस कारण यूज नहीं होता है, मगर ये होता है लैक्टेटिंग मदर में। लैक्टेटिंग मदर मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, औरत में जब लैक्टेटिंग मदर, जब ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है, तब ये डोम्पेरिडोन ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में उसमें भी हेल्प करता है। तो उस हिसाब से भी वहाँ पे दिया जाता है। कुछ कंट्री में दिया जाता है, कुछ देशों में दिया जाता है, कुछ देशों में नहीं दिया जाता है। इसका भी एक इम्पैक्ट है। तो लैक्टेटिंग मदर में डोम्पेरिडोन को यूज को बहुत लिमिटेड यूज करना चाहिए, विदाउट गायनेकोलॉजिकल एडवाइस नहीं यूज करना चाहिए। और एक बात आपको बता दें कि डोम्पेरिडोन का ये जो यूज है, ये भी आपको देख के करना चाहिए, क्योंकि साइड इफेक्ट के तौर पे ड्राइनेस इन द माउथ, मुंह में अगर ज्यादा डोम्पेरिडोन ले लेते हो तो मुंह में ऐसा लग सकता है कि ड्राई हो गया मुंह, बार बार आपको पानी पीने का मन करेगा, ये एक चीज होता है। और अगर नॉर्मली आपकी नॉर्मल रेगुलर बाइल मूवमेंट ठीक रहता है, फिर भी आप ज्यादा डोम्पेरिडोन ले रहे हो, तो उससे आपका डायरिया हो सकता है, क्योंकि पेरिस्टालसिस बढ़ जाएगा। और कोई कब्ज की पेशेंट है जिनमें कॉन्स्टिपेशन है, तो वो डोम्पेरिडोन ले, तो उसमें भी क्या होता है कि जनरली पेरिस्टालसिस बढ़ेगा, तो एक चीज है। मगर एंटीमेट्रिक ड्रग, कुछ और ड्रग है डोम्पेरिडोन को छोड़ के, जिससे कॉन्स्टिपेशन इवन बढ़ जाता है। तो वो चीज भी ध्यान में रखना। कॉन्स्टिपेशन डायरियल पेशेंट में और लैक्टेटिंग मदर में बहुत चेक करके, डॉक्टर की सलाह लेके ही आपको डोम्पेरिडोन को यूटिलाइज और नॉन यूटिलाइज करना चाहिए। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट डोम्पेरिडोन। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिले। थैंक यू, बाय।